Hi. Ticket for No Way Home, please. Sorry. AKA Mysterio, moments before his death. कुछ देर के लिए तुम्हें लोगों ने पसंद किया, तुम्हारे कारनामों ने उन्हें चौंका दिया, पर एक चीज उन्हें हीरो से भी ज्यादा पसंद है, वो है अपने हीरो को नाकाम होकर मरते देखना। उनके लिए इतना सब करने के बावजूद देखना एक दिन वो तुमसे नफरत करेंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे, पर किसी मूवी या ट्रेलर को नहीं बल्कि एक कैरेक्टर का। तो आज हम बात करेंगे अभी फैंस के चहेते विलन बने हुए ग्रीन गॉब्लिन के बारे में, क्योंकि अगर आप सब ने मूवी देख ली हो तो आप सब एक चीज जरूर नोटिस किए होंगे कि बाकी विलन्स के बीच गॉब्लिन ही एक ऐसा था जिसके मोटिव बाकी सबसे काफी अलग थे। लाइक ऑक्टेवियस को अपने प्रोजेक्ट बर्बाद होने का गुस्सा था, लिजार्ड के खुद का मकसद, इलेक्ट्रो का भी पीटर से खुन्नस था, वहीं सैंडमैन तो अपने एम को ही लेके कंफ्यूज्ड था। बट इन सब में गॉब्लिन ही एक ऐसा था जिसका चिढ़ सिर्फ पीटर से नहीं था, क्योंकि गॉब्लिन जब भी कुछ बात कर रहा था वो कहीं ना कहीं एक डीप मीनिंग रखती थी। एंड अगर आप सबको याद हो तो ये गॉब्लिन की कोई नई आदत नहीं है, ऐसा वो 2002 के स्पाइडरमैन मूवी में भी करता था। अगर आप सबको याद हो तो ऑसबॉर्न बस अपने कंपनी के प्रोजेक्ट्स को वापस लाने के लिए ही अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया था, एंड अपने कंपनी को बिकने से बचाने के लिए ही वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों को मारा था। उसकी कोई भी झड़प स्पाइडी से कभी नहीं हुई थी जब तक कि वो लोगों को बचाने के लिए ना आ गया। अब चीजें यहीं से बदल गईं, और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सब भी यही सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई किसी की मदद करेगा ही क्यों, खासकर तब जहां आपकी खुद की जान जा सकती है और जिन लोगों को आप बचा रहे हैं उन्हें आप पहचानते भी ना हो। ये क्यूरियोसिटी हम सभी के मन में पैदा होगी जब हम खुद किसी को ऐसा करते हुए देखेंगे, और ताकत इस चीज के एकदम अगेंस्ट खड़े होने वाली विचारधारा है। इससे आगे का डिस्कशन मैं एक कोट से शुरू करना चाहूंगा कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो गॉब्लिन के साथ भी यही हुआ। स्पाइडरमैन मूवी में गॉब्लिन ऑसबॉर्न से कहता भी है कि तुम हमेशा से ताकत चाहते थे जो मैंने तुम्हें दिया। अब अगर सोचो वो एकमात्र बंदा जो तुम्हें रोक सकता है, अगर वो भी हमारे साइड आ जाए तो फिर हम कितने ताकतवर हो जाएंगे। हर वो इंसान जो किसी वक्त पे सताया गया हो, जो ये देखा हो कि दुनिया कैसी है, उसे अगर ताकत हासिल हो जाए तो वो वही बनता है जो वो कभी दुनिया में देखा करता था। वो वही देखता था कि जो ताकतवर लोग हैं वो अपना दबदबा बनाते हैं एंड बाकी कमजोर बस उनका कहा मानते हैं। पावर बस एकमात्र सच्चाई है और अच्छाई वो बस एक ढोंग है जो कमजोरी को छुपाने का एक प्रतीक है। ताकत कभी अच्छाई पे भरोसा नहीं करती, वो अच्छाई को एक कमजोरी की तरह देखती है, एक ऐसी कमजोरी जो आपको ताकतवर बनने के बाद भी एक वल्नरेबल इंसान बनाए रखती है। और इसलिए वो उस अच्छाई को भी तोड़ना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि ये अच्छाई का सिद्धांत कितना खोखला है, और इसीलिए गॉब्लिन पीटर से कहा भी था, कुछ देर के लिए तुम्हें लोगों ने पसंद किया, तुम्हारे कारनामों ने उन्हें चौंका दिया, पर एक चीज उन्हें हीरो से भी ज्यादा पसंद है, वो है अपने हीरो को नाकाम होकर मरते देखना। उनके लिए इतना सब करने के बावजूद देखना एक दिन वो तुमसे नफरत करेंगे। फिर क्यों उनकी परवाह करना? मैं पीछे नहीं हटूंगा। पर मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, मुझसे हाथ मिला लो, क्योंकि अगर तुम नहीं माने तो हम आखिरी दम तक एक दूसरे से टकराते रहेंगे और एक के बाद एक मासूम लोग मरते रहेंगे। क्या तुम यही चाहते हो? इस बारे में सोचना हीरो के बच्चे। उनके लिए इतना सब करने के बावजूद देखना एक दिन वो तुमसे नफरत करेंगे। और कहीं ना कहीं गॉब्लिन की ये बात सच भी है। हम कभी भी अच्छाई को ऐसे ही आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। हम खुद भी चाहते हैं कि अच्छाई तड़पे, स्ट्रगल करे, जैसे हम सब नो वे होम रिलीज होने से पहले से चाहते थे कि पीटर स्ट्रगल करे, कि पीटर को इस मूवी में उसके पेशेंस के आखिरी कतरे तक तोड़ दिया जाए। जरा सोचिए, क्या ये सब हम खुद नहीं सोचते थे? इस दुनिया की यही रीत है मेरे दोस्त, क्योंकि हम सब खुद कभी ना कभी अपने किसी दोस्त या पहचान वाले को जरूर बोले होंगे कि देखा, बड़ा अच्छाई का भूत सवार था ना, क्या उखाड़ लिया बोल। और यही बात गॉब्लिन को बाकी विलन से अलग बना रही थी। उसका बस एक ही एम था नो वे होम में, कि इस अच्छाई के सिद्धांत को झुठला देना दुनिया के सामने, लोगों के सामने। क्योंकि जब लोगों के मन से आप अच्छाई पर से विश्वास उठवा देते हो
तो उन्हें झुकाना आसान हो जाता है। नो वे होम में वो बार बार पीटर को ये एहसास दिला रहा था कि उसका ये हीरो बनने का फैसला कितना गलत है, उसकी ये सबकी मदद करने वाली प्रिंसिपल कितनी बेईमानी है। और आंट मे के डेथ पे वो उसे और मेंटली तोड़ रहा था कि तुम्हारी आंट मे को मैंने नहीं मारा बल्कि तुम उसे यहाँ लाए थे, यानी उसके मौत के जिम्मेदार भी तुम ही हो पीटर। वो पीटर को नहीं बल्कि उस अच्छाई को झुकाना चाहता था जो इस दुनिया में बरकरार थी। वो पीटर को यह एहसास दिलाना चाहता था कि ताकत और अच्छाई के बीच की जंग में जीत ताकत की ही होती है। तो जरा महसूस करो अपने कमजोरी को पीटर। अगर तुम्हारे अंदर ये अच्छाई वाली कमजोरी नहीं होती तो अब तक तुम मुझे मार चुके होते, बट तुम्हारा ये ना करने का सिद्धांत ही तुम्हें कमजोर बनाती है। इसलिए वो पीटर को अपने गुस्से के उस लेवल तक ले जाना चाहता था जहां पीटर अपने सिद्धांतों को पीछे छोड़ रिवेंज और डार्कनेस में समा जाए। पीटर जितनी बार गुस्से में पंचेस मार रहा था, गॉब्लिन उतना हंस रहा था। उसकी वो हंसी एक जीत जैसी थी कि देखो, एट द एंड मेरी ही बात सच हो रही है, तुम में भी वो अच्छाई नहीं है जो तुम दिखाते हो। मूवी के एंड में क्या लगता है, अगर पीटर गॉब्लिन को मार भी देता तो भी गॉब्लिन के चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान होती जो पीटर के हीरो होने पे एक गाली की तरह होती, एक ऐसा टॉन्ट कि भले तुम जीत गए स्पाइडरमैन, पर सही मैं ही हुआ, कि आखिर में तुम्हारी ताकत ही जीत गई तुम्हारी अच्छाई के ऊपर। अब तुम्हारे हाथों में भी वही खून लगा है जो मेरे हाथों में लगा हुआ था। अब तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहा। ये दिखाती है कि गॉब्लिन क्यों सभी विलन्स में सबसे बेस्ट था। गॉब्लिन एक ऐसा विलन है जो किसी एक कैरेक्टर का आर्क नेमेसिस नहीं बल्कि किसी भी हीरो का विलन बनने की कैपेबिलिटीज रखता था। उसे बस उस अच्छाई को झुकानी थी जिसका प्रतीक इन हीरोज को माना जाता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने एक केस स्टडी देखा ग्रीन गॉब्लिन के बारे में कि वो बंदा आखिर था क्या एंड क्या थी जो उसे इतना बेस्ट बनाती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि विलेम डफो ने जैसा पोर्ट्रेयल दिया है ग्रीन गॉब्लिन का, क्या आप उन्हें फ्यूचर में और देखना पसंद करेंगे। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।